सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं इसको लेकर मधुबनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की यह नफरत पर मोहब्बत की जीत है। सत्य की जीत और असत्य की हार है। भाजपा के द्वारा अपने विधायक पुरनेश मोदी के द्वारा गुजरात के सूरत कोर्ट में केस कराकर राहुल को फंसाने का चक्रव्यूह रचकर उन्हें संसद में रोकने का एक कुत्सित प्रयास था। 23 तारीख को सूरत कोर्ट राहुल को सजा सुनाती है और 25 तारीख को उनकी सदस्यता भाजपा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनकी सदस्यता समाप्त कर देती है। साथ साथ उन्हें घर खाली करने का आदेश भाजपा की बौखलाहट और हताशा का प्रतीक था। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भाजपा सरकार को नकारात्मक राजनीति, नफरत और घृणा की राजनीति छोड़कर सर्वधर्म समभाव और देश की तरक्की पर ध्यान दिया। इन सभी बातों को रखते हुए उपस्थित कांग्रेसी कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। उपस्थित कार्यकर्ताओं में प्रोफेसर शीतलांबर झा, ज्योति रमन झा बाबा, ऋषिदेव सिंह, अधिवक्ता संजय मिश्र, राशिद फाकरी, अमानुल्लाह खान, सत्येंद्र पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। शेर वापस दहाड़ेगा पार्लियामेंट में, और जब वो दहाड़ेगा तो गीदड़ रूपी जो शेर बने फिर रहे हैं उनको भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। जो न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश कर रहे हैं, जो पिछली निचली अदालत और जो हाई कोर्ट का फैसला आया, कहीं ना कहीं उससे पूरा देश आहत था। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो की गई टिप्पणी है कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों, ये अपने आप में सारी बयां करता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सत्यमेव जयते। थैंक यू। हमारे नेता सम्मानित, कर्मठ, निर्भीक, साहसी व्यक्तित्व राहुल गांधी जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाकर राहुल गांधी जी की सदस्यता को पुनः बहाल किया गया है। यह निश्चित रूप से नफरत पे मोहब्बत की जीत है। ये संपूर्ण देशवासी के लिए, कांग्रेस जन के लिए और संपूर्ण भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग विश्वास करते हैं, जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, जो संवैधानिक रचना पे व्यवहार करते हैं और जो इन सेक्युलर ताकतों पर विश्वास करते हैं, जो इन गंगा जमुनी तहजीब पर विश्वास करते हैं, सबों में एक खुशी की लहर है कि राहुल जी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः बहाल किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुजरात सूरत कोर्ट में पुरनेश मोदी, जो भाजपा के एक विधायक हैं, भाजपा के अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे गुजरात के विधायकों के द्वारा सूरत कोर्ट में केस दर्ज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से 1 साल तक स्टे लिया जाता है और जब अडानी मामले पर हमारे राहुल जी संसद में मुखर हो जाते हैं, जब अडानी जी के घोटाले और मोदी जी की फोटो और अडानी जी की फोटो संसद में जनता के सामने पटल पर रखा जाता है, वैसी परिस्थिति में पुनः जो है पुरनेश मोदी सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेकर के सूरत कोर्ट में जाती है और राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा, जो अधिकतम सजा है, 2 साल की जो अधिकतम इसमें सजा है, वो दिया जाता है। हमारे माननीय राहुल जी किसी समुदाय पे, किसी वर्ग पे आरोप नहीं लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो ये लुटेरे हैं, जो ये चोर हैं, चंद मोदी ही क्यों हैं। उन्होंने नाम लेकर के कहा था कि ये सारे चोर चंद मोदी कैसे हैं। ये मोदी समुदाय या पिछड़ा समुदाय पे उनका कोई आरोप नहीं था। और फिर भी गुजरात के कोर्ट में जिस प्रकार से कोर्ट का निर्णय आया, हाई कोर्ट का निर्णय आया, तो उस हाई कोर्ट के निर्णय को आज अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है और एक नया जो है अपना सुनाती है, तो ये देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो गुजरात में जो चल रहा था, गुजरात में जो पुरनेश मोदी के द्वारा जो जानबूझ करके हमारे राहुल जी को संसद में रोकने के लिए जो किया गया था चाल,
वो उनका चाल चरित्र और चेहरा, भाजपा को चाल चरित्र और चेहरा है वो नकाब हो गया, उतर गया। क्या कारण है कि 23 तारीख को डिसीजन आती है, एक दिन रोककर 25 तारीख को हमारे राहुल जी की सदस्यता संसद से आनंद फानन में रोक दी जाती है, और कुछ ही दिनों के बाद आप देखते हैं कि उनको घर खाली करने तक का नोटिस दे दिया जाता है। इस तरह का विपक्ष पे हमला, इस तरह से बेबुनियाद आज तक मोदी सरकार के अलावा किसी सरकार ने इस लोकतंत्र को गला घोटने के अलावा कुछ नहीं किया। ये मोदी सरकार लोकतंत्र को गला घोटने की सरकार है। ये मोदी सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं पे जो है अपनी रोक लगाती है। ये मोदी सरकार डर भय का वातावरण बनाकर देश में नफरत का माहौल पैदा कर, देश के लोगों में नफरत का बीज बो करके, और इस देश में जो नफरत का बीज बो करके राजनीतिक जो उनका औजार है नफरत का बीज वो बो करके जो है देश में सत्ता हासिल करना चाहती है। अब देश की जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में इस जीत से पूरे देश में जो मंग आई है, निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हम पुनः उसे रिटर्न करने जा रहे हैं। पुनः हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार बनने जा रही है। हरियाणा आने वाली चुनाव, हरियाणा में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की सत्ता आएगी। जो हवा हिमाचल से, जो कर्नाटका से हवा चली है, और जो मोदी की नकारात्मक सोच है, जो भाजपा की नकारात्मक प्रोपेगेंडा है, जो झूठ, डर और भय फैला करके जो राजनीति करना चाहती है, अब इस देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं। और इस देश के लोग आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हो, मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। हम लोग तो सबसे पहले सैल्यूट देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को, जहां हम लोग की आस्था थी उसमें हमको कामयाबी मिली है। मोहब्बत की दुकान खोलने का हमको रास्ता फिर से मिल गया है। मोहब्बत की दुकान बंद करने का प्रयास किया मोदी सरकार ने, गुजरात से स्टार्ट किया और दिल्ली तक ले गए, लेकिन दिल्ली के उस जज को सैल्यूट है जहां इंसाफ मिला। इसके लिए पूरे देश में उत्साह और खुशी की लहर है कि विपक्ष की आवाज़ जो दबाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरनेम के नाम पर, वो आज आईने की तरह से स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो चोर है उसको चोर ही कहा जाएगा, उसको साधु नहीं कहा जाएगा। ये हमारा कहना है साफ। कांग्रेस ने बल्कि सारे विपक्ष ने और देश की जनता ने सैल्यूट दिया है इस सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने स्टे लगाकर हम लोगों की जो देश के जनता की आवाज़ थी, जो राहुल गांधी मुखर होकर बोलते थे पार्लियामेंट के अंदर में, उसको दाबने की कोशिश की गई थी। हम यकीन के साथ कहते हैं आज पूरे देश में मिठाइयाँ बट रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशी में लोग जश्न मना रहे हैं। मोदी अडानी अंबानी ही नहीं बल्कि उनके तमाम बगल बच्चों को छोड़कर इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है देश के अंदर में। इसके लिए मीडिया के माध्यम से हम तमाम मीडिया के भी साथियों का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ कोने कोने तक पहुँचाने का काम किया। मैं मधुबनी से अमानुल्लाह खान, डिप्टी मेयर। जय हिंद, जय भारत। मैं विपक्षी दल से पहले मैं अधिवक्ता भी हूँ, और मैं इस केस को निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक केस को मैं देख रहा था और पढ़ रहा था। भारतीय लोकतंत्र में जब जब लोकतंत्र पर हमला हुई है, न्यायालय आगे आई है। हमारे अध्यक्ष जी ने, पूर्व के अध्यक्ष जी ने YS चंद्रचूड़ साहब को धन्यवाद दिया। मैं अधिवक्ता होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते मैं मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, जो वह निश्चित रूप से अपने अंतिम फैसला में गुजरात हाई कोर्ट और निचली अदालत पर निश्चित टिप्पणी करें। जो उन लोगों ने जो एक काला धब्बा न्यायपालिका पर लगा दिया था, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, मेरे ऊपर अवमानना की मामला नहीं होगी। जो निचली अदालत, गुजरात की निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दबाव में आकर, मेरी 23 वर्ष की वकालत थी, ऐसी फैसला नहीं होती है। आज तक भारत के इतिहास में किसी को मैक्सिमम फैसला नहीं हुआ था। आज तो उन्होंने जो फैसला दिया वह मोदी सरकार जो राहुल गांधी से डरती थी, उनको संसद से बाहर करना चाहती थी, उस पर तो YS चंद्रचूड़ साहब ने मुहर लगा दिया। अगली फाइनल फैसला में वह निश्चित रूप से निचली अदालत और उच्च न्यायालय के बारे में टिप्पणी करें, जिससे यह जनता में साबित हो जाए जो यह भाजपा के दबाव में यह की गई यह फैसला थी। मैं इन्हीं बातों के साथ कहूँगा जो आज से देश में राहुल लहर शुरू हो चुका है। 24 में हम लोग केंद्र में सरकार बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।